जय श्री राम। आइए सुंदरकांड की कथा को हम आगे बढ़ाते हैं। पिछले सत्र में हमने जाना कि विभीषण जी जो हैं श्री राम जी की शरण में आते हैं। जब उनको आता देख जो वानर सेना होती है और जो रीछ होते हैं वो उनको शत्रु समझते हैं, क्योंकि वो शत्रु का भाई होता है। इस वजह से वो उन्हें शत्रु मानते हैं। सुग्रीव जी भी कहते हैं कि इन पे विश्वास नहीं करना चाहिए क्योंकि राक्षस कुल का कोई भरोसा नहीं है, ऐसे कहकर सुग्रीव जी बोलते हैं। लेकिन श्री राम जी कहते हैं कि आपने अपने राजा के अनुसार सोचा, क्योंकि आप एक राजा हैं और राजा का धर्म होता है कि, और आप मेरे मित्र भी हैं और आपने मुझसे वादा भी किया है कि आप मेरी भार्या को ढूंढेंगे और इसमें आप मेरा सहयोग करेंगे। इस कारण से सुग्रीव जी जो हैं वो अपने हिसाब से सही बोलते हैं कि नहीं, हमें विभीषण पर विश्वास नहीं करना चाहिए। लेकिन राम जी क्या कहते हैं? राम जी तो शरणागत वत्सल हैं, वो तो शरणागतों का उन्होंने प्रण ले रखा है। जो भी उनकी शरण में आता है, श्री राम जी कहते हैं जो मेरी शरण में आता है ये मेरा प्रण है कि उनकी मृत्यु के का जो भय है उनके अंदर वो मैं दूर करता हूँ, उनके कष्टों का मैं निवारण करता हूँ, ये मेरा प्रण है। तो श्री राम जी ऐसा कहकर विभीषण जी को बुलवाते हैं और अपने समीप बिठाते हैं। तब विभीषण जी और राम जी की वार्ता होती है, बातचीत करते हैं और उसके बाद विभीषण जी कहते हैं कि हे प्रभु श्री राम जी, यदि मेरे मन में पहले कोई इच्छा रही भी होगी आपके मिलने से पहले, लेकिन अब जो है मेरी सारी इच्छाएं संपन्न हो गई है, समाप्त हो गई हैं, नदी में बह चुकी हैं। बस हे कृपा के धाम, हे कृपालु, हे दयालु, सिर्फ मुझे आप अपनी भक्ति प्रदान कीजिए। कैसी भक्ति? जो सदैव शिव जी अपने हृदय में बसा कर रखते हैं, वैसी भक्ति मुझे भी चाहिए। देखिए लक्ष्मण जो विभीषण जी है क्या मांगते हैं श्री राम जी से। उनसे मिलने के बाद जब उन्होंने उनको अपने शरणागत में ले लिया तो तब वो कहते हैं कि सिर्फ मुझे आपकी ये भक्ति चाहिए जो शिव जी अपने हृदय में बसा कर रखते हैं। तब श्री राम जी कहते हैं एवमस्तु, ऐसा ही हो। ऐसा कहकर श्री राम जी उन्हें गले से लगाते हैं और वानरों को बोलते हैं कि समुद्र का जल ले आओ और उनका राज्य अभिषेक कर देते हैं। और उसी समय से जो विभीषण हैं वो रावण की जगह पर लंकापति हो जाता है, अर्थात जो लिखा गया है वो होकर ही रहेगा। और इसी समय मान लीजिए रावण की मृत्यु हो गई है जब राम जी ने उन्हें लंकेश कहकर पुकारा विभीषण जी को। तो चलिए मैं पिछले जो चौपाई है उससे मैं आपको जोड़ती हूँ और हम कथा में आगे बढ़ते हैं। एव मस्तु कही प्रभु रणधीरा, ऐसा ही हो। प्रभु ने ऐसा कहा और मांगा तुरंत सिंधु कर नीरा। नीरा अर्थात जल, समुद्र का जल मांगा और विभीषण जी का राज्याभिषेक कर दिया। जथपि सखा तब इच्छा नाही। देखिए श्री राम जी क्या कहते हैं? यद्यपि हे सखा, हे मित्र, तुम्हारे अंदर कोई इच्छा नहीं है, लेकिन मोर दरसु अमोघ जग माही। लेकिन देखिए कितनी बड़ी बात कही है कि मेरे दर्शन, श्री राम जी कहते हैं मेरे दर्शन जो है अमोघ बाण की भांति है। अर्थात वो बाण जो एक बार निकल जाता है और वो लक्ष्य भेद कर ही आता है, तो मेरे दर्शन वैसे ही हैं कि वो निष्फल नहीं जाते हैं। वो मैं कुछ ना कुछ अपने भक्तों को जरूर देता हूँ। और ऐसा कहकर अस कही राम तिलक ते ही सारा, ऐसा कहकर श्री राम जी ने विभीषण जी का तिलक किया। समुद्र के पानी से सुमन वृष्टि नभ भई अपारा, और ऊपर से देवता लोग जो है फूलों की वर्षा करने लगते हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं कथा में। अब यहाँ पे दोहा है, रावण क्रोध अनल
निज श्वास समीर प्रचंड, जरत विभीषणु राखेहूँ दिनहु राजू अखंड। अब जो रावण की क्रोध रूपी अग्नि जो है, जब से विभीषण जी वहां से गए हैं, रावण की जो क्रोध रूपी अग्नि जो है वो श्वास जो है हवा नाक से निकल रही है। अर्थात जो उसने वचन बोले थे, विभीषण को लात मारी थी, वो जो क्रोध रूपी अग्नि जो है उसकी नाक से श्वास की भांति निकल रही है। जरत विभीषण राख्यों दीनहु राजू अखंड। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि विभीषण को वो क्रोध की अग्नि जला देती, जरत विभीषणु, लेकिन श्री राम जी ने जो है उस क्रोध की अग्नि से विभीषण जी को बचा लिया। दीनहु राजू अखंड, और अखंड राज्य दे दिया। दीनहु राजू राज्य अखंड, और सारा अखंड राज्य विभीषण जी को सौंप दिया। जो संपत्ति शिव राम नहीं, दिन ने दिए 10 मात। जो संपत्ति अर्थात ये जो लंका है, पूरी लंका रावण ने कैसे प्राप्त की थी? अपने 10 सिरों को काट कर, अपने 10 मस्तक को काट कर शिव जी के आगे रखे थे, तब उसे वो लंका प्राप्त हुई थी। सोई संपदा विभीष नहीं, सकुचि दीन रघुनाथ। और वो ही जो लंका है प्रभु श्री राम जी ने सकुचाते हुए विभीषण जी को दे दिया। अर्थात विभीषण जी की अंदर तो कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन प्रभु श्री राम जी ने उन्हें सौंप दी वो लंका जो रावण को 10 सिर काटने पर प्राप्त हुई थी, कठिन तपस्या पर प्राप्त हुई थी। अस प्रभु छाड़ी भजई जे आना। अब यहाँ पर देखिए क्या कहते हैं तुलसीदास जी, अस प्रभु छाड़ी, ऐसे प्रभु श्री राम जी को, ऐसे रघुनाथ जी को जो छोड़कर किसी और को भजते हैं। ते नर पशु बिनु पूछ बिछाना। वो नर, वो मनुष्य एक पशु की भांति होते हैं। कैसे पशु? जो बिना पूछ और सींग के हैं। ते नर पशु बिनु पूछ बिछाना। बिछाना अर्थात सींग। वो पशु बिना पूछ और सींग के होते हैं। अगर प्रभु श्री राम जी के भजन को छोड़कर कहीं और मन लगता है तो वो मनुष्य पशु की भांति है, वो भी ऐसे पशु जो बिना पूछ और सींग के हैं। निजन जानी ताही अपनावा। अर्थात विभीषण जी को अपना जानकर, निजन अर्थात अपना जानकर उन्हें अपना लिया। उन्होंने, श्री राम जी ने शरणागत के रूप में उन्हें स्नेह दिया। प्रभु स्वभाव कपि कुल मन भावा। श्री राम जी के इस स्वभाव को देखकर जो वानर कुल है, जो कपि हैं, सबको बहुत अच्छा लगा, सबके मन को भाया। अर्थात निजन जानी ताही अपनावा। निजन अर्थात अपना जानकर विभीषण जी को प्रभु श्री राम जी ने अपना लिया। और ये दृश्य देखकर जो अपने कपि लोग हैं उनको बहुत ही मन को भाए। पुनि सर्वज्ञ सर्व उर्वासी, सर्व रूप सब रहित उदासी। अब यहाँ पर पुनि सर्वज्ञ, फिर क्या होता है? सर्वज्ञ अर्थात जो सबके अंदर है, सब कुछ जानने वाले हैं। सर्व उर्वासी, सबके हृदय में बसने वाले हैं। सर्व रूप सब रहित उदासी, सब रूपों में भी है और सबसे रहित भी है। ऐसे प्रभु श्री राम जी की यहाँ वर्णन किया गया है। पुनि सर्वज्ञ अर्थात वो सब कुछ जानने वाले हैं। सर्व उर्वासी अर्थात सबके हृदय में बसने वाले हैं। सर्व रूप सब रहित उदासी, सर्व रूप अर्थात सब रूपों में है, सब रूपों में होकर सबके हृदय में बसकर भी वो सबसे रहित हैं, सबसे उदासीन हैं। ऐसे प्रभु श्री राम अर्थात वो तो आदि हैं, अनंत है, अप्रमेय है, अजन्मे हैं। तो ऐसे प्रभु श्री राम जी का यहाँ वर्णन किया गया है। सर्वरूप है, सबके हृदय में बसते हैं वो। बोले बचन नीति प्रतिपालक,
कारण मनुज दनुज कुल घालक। अब यहाँ बोलते हैं कि प्रभु श्री राम जो सर्व रूप हृदय में बसे हैं, सबके सब रूपों में हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, वो किस कारण से मनुष्य रूप में आए हैं? वो अपने भक्तों को सुख प्रदान करने हेतु आए हैं मनुष्य रूप में, और दनुज कुल घालक अर्थात जो राक्षस कुल है उनका विनाश करने के लिए आए हैं इस मनुष्य रूप में। बोले बचन नीति प्रतिपालक। अब श्री राम जी बोलते हैं, कैसे वचन बोलते हैं? जो नीति के वचन हैं, जो नीति के पालन वाले वचन हैं वो बोलते हैं, जो नीति की रक्षा करने वाले वचन हैं श्री राम जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुनु कपीस लंकापति बीरा। कहते हैं श्री राम जी क्या कहते हैं? सुनो हे वीर, सुनो कपीस। कपीस यहाँ पर कौन है? सुग्रीव जी। हे वीर सुग्रीव जी और लंकापति। लंकापति यहाँ पर इस समय अब किसको बना दिया गया है? विभीषण जी को। तो उन्हें संबोधित कर रहे हैं कि हे वीर सुग्रीव, हे वीर विभीषण, सुनो केहि विधि तरहु जल्दी गंभीरा। किस विधि से हम इस गंभीर जल को पार कर सकते हैं? मतलब अर्थात समुद्र को हम किस तरीके से पार करें? इतने अथाह समुद्र को हम किस तरीके से पार करें? संकुल मकर उरग झस जाति। अर्थात ये जो समुद्र है ये किन किन प्रजातियों से भरा हुआ है? मगरमच्छ से भरा है, सांप है, इसमें मछली है। संकुल अर्थात भरा हुआ है, मकर अर्थात मगरमच्छ, उरग अर्थात सांप, झस अर्थात मछली। संकुल मकर उरग झस जाति, अधि आघात दुस्तर सब भांति। और ये जो अथाह समुद्र है, ये जो विशाल समुद्र है, अगाध मतलब विशाल, जिसके कोई था नहीं है, इस दुस्तर मतलब जिसे पार करना कठिन है, दुस्तर सब भांति। किस प्रकार से हम इस समुद्र को पार करेंगे? हे विभीषण, हे सुग्रीव, बताओ। ऐसे करके श्री राम जी पूछते हैं। कहा लंकेश सुनहु रघुनायक, कोटि सिंधु शोषक तव सायक। अब देखिए यहाँ पर कहा लंकेश, यहाँ लंकेश किसको संबोधित किया गया है? विभीषण जी को। अब विभीषण जी क्या कहते हैं? हे रघुनाथ जी, मैं तो यही कहूँगा कोटि सिंधु शोषक तव सायक, लेकिन करोड़ों समुद्र को सोखने का आप में सामर्थ्य है। आप एक बाण चलाएंगे तो ये समुद्र सूख सकता है। यहाँ विभीषण जी ये बोल रहे हैं, कहा लंकेश सुनो रघुनायक, कोटि सिंधु शोषक तव सायक। सायक अर्थात तीर, शोषक सोखने वाला, सिंधु अर्थात समुद्र, समुद्र को सोखने वाला एक बाण आप चलाएंगे तो ये समुद्र पूरा सोख सकता है, आप सोख सकते हैं। लेकिन यद्यपि सोख तो सकते हैं, आप एक बाण चला दीजिए समुद्र सूख जाएगा और वानर सेना निकल भी जाएगी। लेकिन यद्यपि तदपि नीति असि गाई। अब यहाँ पे क्या कहते हैं? तथापि। यहाँ पर नीति ये कहती है, विनय करऊं सागर सन जाई, कि पहले हमें समुद्र से विनती करनी चाहिए। नीति की बात बताते हैं विभीषण जी कि आप चाहें तो एक बाण से समुद्र को सोख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर नीति ये कहती है कि हमें पहले विनती करनी चाहिए। देखिए इस चौपाई से हमें जीवन में भी सीख मिलती है कि कभी भी हमें उत्तेजित होकर कोई फैसला नहीं लेना चाहिए, हमेशा शांत दिमाग से सोचना चाहिए, फिर कोई हमें कदम उठाना चाहिए। अब यहाँ पे दोहा है, प्रभु तुम्हार कुल गुरु, जल्दी कहीं उपाय विचार। अब यहाँ पे क्या कहते हैं? हे प्रभु, समुद्र जो है सबसे बड़े हैं, मतलब आपके पूर्वज हैं, सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं, कुलगुरु। प्रभु तुम्हार कुलगुरु, जल्दी कहीं उपाय विचार। और इस कारण से वो आपको कोई ना कोई उपाय जरूर बताएंगे। समुद्र विभीषण जी बोलते हैं, बिनु प्रयास सागर तरही, सकल भालु कपि
धार। और इस अगर वो कुछ उपाय बताते हैं, कोई समाधान बताएंगे, तो बिना परिश्रम के रीछ और ये वानर सेना जो है समुद्र के पार जा सकती है। इस दोहे को मैं पढ़ती हूँ। प्रभु तुम्हार कुल गुरु, जल्दी कहीं उपाय विचार, बिनु प्रयास सागर तरही, सकल भालू कपि धार। सकल अर्थात ये जो सारी वानर सेना है, रीछ है, ये सब बिना परिश्रम के समुद्र पार कर जाएंगे। सखा कही तुम नी की उपाय। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं श्री राम जी? हे सखा, तुमने बहुत ही नीति की बात कही है। करौ दैव जो हो ही सहाय। सही तुमने नीति की बात कही है। अगर भाग्य हमारे साथ होगा तो हम जरूर सफल होंगे। यहाँ पर राम जी बोलते हैं। मंत्र नया लक्ष्मण मन भावा। अब यहाँ पर क्या है? ये जो उपाय बताया गया है ये लक्ष्मण के मन को नहीं भाया। राम वचन सुनी अति दुख पावा। ये जो उपाय है लक्ष्मण के मन को नहीं भाया। राम जी के वचन सुनकर लक्ष्मण जी को बहुत ही दुख हुआ, उनको मन में बहुत ही क्रोध आने लग गया, क्योंकि लक्ष्मण जी तो शुरू से क्रोधित रहे हैं। वो हर छोटी बात पे सबसे पहले क्रोध में आ जाते हैं। अब आपने है ना एक बहुत ही फेमस यहाँ पे चौपाई है जो हर बार आप सुनते भी होंगे, काफ़ी प्रसिद्ध है, प्रचलित है ये। तो ये सुंदरकांड में है और इसे किसने कहा है ये शायद आपको पता भी होगा, नहीं भी पता होगा तो आप जान जाएंगे कि बहुत ही प्रसिद्ध चौपाई है जो हम हर बार सुंदरकांड में सुनते हैं, वैसे भी हम इसे प्रयोग में लाते हैं। देव देव आलसी पुकारा, कादर मन कहूँ एक अधारा, देव देव आलसी पुकारा। तो इसका क्या अर्थ है? कादर अर्थात अब यहाँ पर विभीषण जी क्या कहते हैं? नाथ देव कर कवन भरोसा। अब यहाँ देखिए विभीषण जी क्या कहते हैं? हे नाथ, भाग्य का क्या भरोसा है? सोशय सिंधु करौ मन रोसा। आप मन में क्रोध लाइए, अपने हृदय में क्रोध लाइए और एक बाण से इस पूरे समुद्र को सोख दीजिए। देखिए लक्ष्मण जी कितनी बड़ी बात राम जी को समझा रहे हैं कि भाग्य का क्या भरोसा। कादर मन कहूँ एक आधारा। जो कायर मनुष्य होते हैं उनके मन का आधार होता है सिर्फ एक भाग्य। वो सिर्फ भाग्य पर छोड़ देते हैं कि भाग्य में होगा तो हम ये करेंगे, भाग्य में होगा तो हम ये करेंगे। देव देव आलसी पुकारा, और भाग्य पे बोलते हैं। आलसी लोग जो होते हैं, कायर लोग जो होते हैं, वो भाग्य पर छोड़ते हैं, वो अपने कर्मों पर ध्यान नहीं देते हैं। यहाँ पर देखिए लक्ष्मण जी ने कितनी बड़ी बात बोल दी है राम जी को। ये आज शायद आप लोग जानते भी होंगे, नहीं भी जानते होंगे तो आज जानने को मिला। और इस चौपाई से हमें क्या सीखने को मिलता है? इस चौपाई में भी है कि अपने कर्म से मनुष्य जो है भाग्य को बदलने में समर्थ हो सकता है। सुंदरकांड से हमें ये सीख मिलती है कि हमें भाग्य पर नहीं रहना चाहिए। कायर मनुष्य रहते हैं सिर्फ भाग्य के भरोसे, हमें अपना कर्म करते रहना चाहिए। सुनत बिहसी बोले रघुबीरा। अब विभीषण जी की ये लक्ष्मण जी की ये बात सुनकर राम जी हंसकर बोले। बिहसी अर्थात हंसकर बोले, बिहसी बोले रघुबीरा, ऐसे ही करब धरऊ मन धीरा। हे लक्ष्मण, हे अनुज, ऐसा ही करेंगे, तुम थोड़ा सा धीरज धरो। ऐसे बोलते हैं। अस कहीं प्रभु अनुजहि समुझाई। ऐसा कहकर श्री राम जी जो हैं अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी को समझाते हैं। सिंधु समीप गए रघुराई, और फिर समुद्र के पास आ जाते हैं, उनके समीप आ जाते हैं ऐसा समझाकर। प्रथम प्रणाम कीन सिरुनाई। पहले सबसे पहले वो समुद्र को प्रणाम करते हैं, फिर बैठे पुनि तट डर्ब डसाई। फिर वहाँ बैठते हैं। डर्ब डसाई अर्थात जो आसन होता है, कुश का आसन, घास फूस का जो आसन बनाकर श्री राम जी जो है समुद्र तट पर बैठते हैं। पहले उन्हें प्रणाम करते हैं, फिर समुद्र तट पर बैठते हैं। प्रथम प्रणाम
कीन रघुराई, अर्थात रघुनाथ जी ने पहले उन्हें प्रणाम किया समुद्र जी को। बैठे पुनि तट दर्ब डसाई, और बैठ जाते हैं अपने आसन पर। जबहि विभीषण प्रभु पही आए, पाछे रावण दूत पठाए। जैसे ही विभीषण वहाँ रावण की लंका छोड़कर आए थे, तब से जो है रावण ने अपने दूत पीछे भेज रखे थे। जिस समय से विभीषण जी लंका छोड़कर आए थे, उनके पीछे पीछे तब से रावण ने दूत भेजे हुए थे। जब ही विभीषण प्रभु पही आए, पाछे रावण दूत पठाए। अब यहाँ दोहा है, सकल चरित तिन देखे, धरे कपट कपि दे। अब सकल, ये जो सारी बातें हैं, ये जो सारी लीलाएं हैं प्रभु की, ये किसने देख ली? इन दूतों ने, जो बंदर का वेश बदल कर सेना में प्रवेश किया था, उन्होंने वानर बन रखे थे। तो ये सारी लीलाएं उन दोनों राक्षसों ने देख ली, उन दोनों दूत ने देख ली जो रावण ने भेजे थे। प्रभु गुण हृदय सराहही, शरणागत पर ने, और अपने हृदय में वो प्रभु का गुणगान करने लग गए। देखिए कैसे हृदय परिवर्तन हुआ कि वो जो दोनों वानर का वेश धारण करके आए थे, दोनों दूत, भगवान की बातें सुन के, उनके वचन सुनकर उन्होंने प्रभु के इस वचन को हृदय में धारण किया। सराहे, उनको सराहा, मन में सराहा। शरणागत पर ने, जिन्होंने शरणागत पर इतना स्नेह दिखाया है, अर्थात विभीषण जी को यह जानकर कि वो शत्रु का भाई है, उन्होंने शरणागति दी और उन पर इतना स्नेह दिखाया अपना। ये सब देखकर वो जो दो दूत थे, मन में बहुत ही ज़्यादा प्रभु का गुणगान करने लगे। अब इस जो दोहे से हमें क्या सीख मिलती है? अर्थात यदि कोई जन्म से अधर्मी भी है या बुरे कार्य में निहित भी हो रखा है और सिर्फ प्रभु के चरित्र का गुणगान करता है, उनके कहे हुए पर चलता है, तो वो अवश्य, वो मनुष्य जो है पाप आचरणों से त्याग कर मुक्त हो सकता है, उस पाप आचरणों से, और सतमार्ग पर चल सकता है। जैसे कि ये दो दूत थे जो रावण ने भेजे थे, प्रभु के वचन सुनकर उनका भी हृदय परिवर्तन हुआ और वो भी प्रभु को मन ही मन जो है उनकी सराहना करने लग गए। तो चलिए अब आगे देखते हैं इन दो दूत के साथ क्या होता है, श्री राम जी क्या कहते हैं। अब आगे के प्रसंग में हम सुनेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।